नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बयाड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की ताज़ा अपडेट ये है कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार पुलिस में एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इच्छुक हैं और आपका सपना है कि हम भी पुलिस की वर्दी में रहें और एक पुलिस की जो वर्दी का रुतबा जो होता है वो अलग ही होता है, अगर आपका भी इच्छा है और आपकी इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कितनी तो इसमें सैलरी मिलती है, कितना इसका ग्रेड पे रहता है, क्या इसके लिए योग्यता है, इसको आवेदन भरने से पहले मेरे को क्या चीज़ें मेरे पास में होनी चाहिए और मेरे को कितना रजिस्ट्रेशन मिलेगा और इसके लिए मेरे को कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ये सभी चीज़ें अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके जो नोटिफिकेशन से संबंधित सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्या आएगा एग्ज़ाम के अंदर, कैसा मेरे को पढ़ना पड़ेगा और आगे मेरे को इसकी दिशा में क्या काम करना पड़ेगा। देखिए, हर किसी का सपना होता है कि ये वर्दी में रहें, लेकिन वर्दी के लिए मेहनत करना भी ज़रूरी होता है। जितनी बड़ी नौकरी होती है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने, उतनी ज़्यादा अपने को क्या मेहनत करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। क्यों मेहनत ज़रूरी होती है दोस्तों, मेहनत अपने को हमेशा करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही है, मेन पृष्ठ जो मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे bpssc.bih.nic.in है। इस पर जाकर आप वहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बयाड़, उस पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो ये नोटिफिकेशन। और जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको www.bp.ssc.bih.nic.in पर जाकर आप वहाँ से नोटिफिकेशन जारी कर सकते हो और गाइडलाइन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको, और यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन आवेदन भी यहीं पे जाके करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो अंतिम तिथि रखी गई है, इन्होंने 5 नवंबर 2023 रखी गई है। तो कितनी रखी गई है? 5 नवंबर 2023 यहाँ पे इन्होंने अंतिम तिथि रखी गई है। और जो आवेदन स्टार्ट होंगे 5 अक्टूबर से इनके आवेदन होंगे, यानी इन्होंने 1 महीने का अपने को समय दिया है। यहाँ पे ये लेवल 6 की वैकेंसी है जो 42 ग्रेड पे में कंसिडर होती है सेंट्रल। और यहाँ पे जो पद हैं कितने, 1275 पद हैं। 1275 पद देखिए दोस्तों, ऐसा है कि 1275 पद हर किसी वैकेंसी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार ने 1275 पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली है। और 15 अक्टूबर से इनकी जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया। 5 नवंबर से तक आवेदन इसके हो जाएंगे, यानी 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक इन्होंने अपने को दिया है। आवेदन आपको एक ही मोड से होगा, ऑनलाइन लगेगा। ऑनलाइन के अलावा आजकल ऑफलाइन तो बंद ही हो गई लगभग सब जगह ही। तो ये आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि आवेदन ऑनलाइन करना है आपको। और जो मैंने चीज़ें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको इस वीडियो में हाईलाइट से दिख जाएंगी। हाईलाइट वाली चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। नहीं तो चीज़ें क्या, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा सारा आता है, आपको ओनली हाईलाइट जो चीज़ें हैं वही चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये रजिस्ट्रेशन के संबंधित दिए हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का नागरिक होना ज़रूरी है। और इसमें जेंट्स थर्ड जेंडर को भी यहाँ पे अलाउ कर रखा है, जिसको अपन किन्नर बोलते हैं। शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता ही अपनी वो 1 अगस्त 2023 तक पूर्ण होनी चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने क्या मांग, ग्रेजुएट आपके पास में होना ज़रूरी है। और एज की गणना भी 1 अगस्त 2023 के आधार पर ये करेंगे। जो आयु सीमा की बात करेंगे तो मिनिमम जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है जेंट्स में, उसको न्यूनतम 20 और अधिकतम 37 ईयर्स का होना चाहिए। और महिलाओं की अपन बात करेंगे, न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 साल हो गई महिलाएं जनरल कैटेगरी। अब ये पिछड़ा वर्ग या अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं हों, उनके लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 40 है। यानी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके पुरुष और महिलाओं की उम्र समान है। और जो जनरल कैटेगरी है उसमें पुरुष और महिलाओं की जो मैक्सिमम जो आयु सीमा है उसमें यहाँ पे 3 साल का अंतर देखने को मिल रहा है। SC ST के लिए 42 ईयर्स है मैक्सिमम और मिनिमम 20, मिनिमम सबके लिए है। SC ST के लिए मैक्सिमम 42 है और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है। यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल कैटेगरी वालों को छूट दी है जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं ऑलरेडी, और उन्होंने 5 साल की सेवा यहाँ पे पूर्ण कर ली गई है। उनको अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। जैसे कोई नीचे के वेतनमान में है और इसमें जाना चाहता है और उसने 5 साल की सेवा बिहार गवर्नमेंट ने पूरी कर ली है, उसको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे दी जा रही है। और बात करेंगे किसकी, सैनिकों की, तो सैनिकों की यहाँ पे 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पे उनको दी जा रही है। यानी जो कट ऑफ वास्तविक कट ऑफ तिथि है
वहाँ तक उनकी एज 57 साल नहीं होनी चाहिए, भले मतलब 60 साल में रिटायरमेंट होगा, 3 या 4 साल वो जॉब करेगा। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता है 1 अगस्त 2023 को पूरी हो जानी चाहिए। और जो आपका नाम जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो नाम की जो चेक करे जाएगा वो 10th की मार्कशीट से आपका नाम चेक होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे फिजिकल के शारीरिक मापदंड की बात कर रहे हैं। शारीरिक मापदंड में यहाँ पे आपकी ऊंचाई, सीना और वजन के अंक यहाँ पे दिए नहीं होंगे। कई स्टेट गवर्नमेंटों में आपके वजन के, सीना के इनके नंबर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से उन्होंने मना किया है कि आपको वजन, सीमा और ऊंचाई के कोई नंबर यहाँ पे दे नहीं होंगे। अब बात करेंगे अपना ऊंचाई की। देखिए अपना अगर तैयारी करने लग गए और आपकी ऊंचाई नहीं है तो कोई अपने को फायदा ही नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी ऊंचाई और अपना जो शरीर की जो फिजिकली जो फिटनेस है वो एक बार मैं ज़रूर आपको चेक करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो और आप उसके लिए फिट ही नहीं हो तो कोई मतलब है नहीं आपको तैयारी करने का। इसलिए पहले सबसे पहले देख लो कि आप उसके हिसाब से फिट हो या नहीं हो। यानी यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का है या पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है उनके लिए 165 सेमी इन्होंने ऊंचाई मांगी है, यानी हाइट। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 160 मांगी है। SC और जो ST अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेमी इन्होंने मांगी है यहाँ पे। और महिलाओं के लिए 155 सेमी मांगी है। यानी जो जनरल कैटेगरी का पुरुष है उसके लिए 165 सेमी चाहिए इनको, और बाकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और SC ST के लिए 160 सेमी चाहिए, और महिलाओं के लिए 155 सेमी यहाँ पे ऊंचाई चाहिए। सीने की अपन बात करें, यहाँ पे सीना चाहिए 81 बिना फुलाए 81 और 5 सेमी फुला के 86 यहाँ पे चाहिए जनरल कैटेगरी के एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। और ST और SC का जो है 76 है। यानी आप बात करेंगे जनरल की और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, वहाँ पे 81 + 5 चाहिए, और यहाँ पे SC ST को 79 + 5 चाहिए। यानी 5 भले आपका सीना कितना ही हो लेकिन आपको 5 सेमी फुलाना वहाँ पे जरूरी है, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और बात करें देखो महिलाओं का क्या होता है, सीने की माप नहीं की जाती, इसलिए महिलाओं को वजन तोला जाता है। महिलाओं को वजन उनके हाइट के अनुसार तोला जाता है, और महिलाओं का वजन यहाँ पे होना चाहिए 48 यानी 48 किलोग्राम यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है थर्ड जेंडर की। थर्ड जेंडर को सब किस प्रकार मापेंगे, तो थर्ड जेंडर जैसे किन्नर आ गए, कोती आ गए, हिजड़ा आ गए, ट्रांसजेंडर, इनको थर्ड जेंडर में कंसिडर किया जाता है। और इनकी जो मापें होगी वो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके मापदंड के अनुसार ही होंगी। जैसे उनकी पिछड़े वर्ग की महिलाओं की होगी वैसे इनकी भी यहाँ पे मापतोल होगी। अब नियुक्ति की प्रक्रिया की अपन बात करेंगे, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या क्या होगा, ये चीज़ें भी आपको तैयारी से पहले जान लेनी चाहिए कि मेरे को इतना इसमें टाइम लगेगा, नियुक्ति प्रक्रिया में मिनिमम टाइम इतना तो लगेगा ही, और मेरे को इस तैयारी भी इस प्रकार से करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्कीम देखेंगे। पहले होगी लिखित परीक्षा, यहाँ पे क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी। यहाँ पे लिखित परीक्षा में 2 चरण होंगे, एक तो प्रारंभिक चरण होगा और एक मुख्य परीक्षा होगी, यानी प्री और मेंस यहाँ पे होगी। प्री का पेपर होगा 200 अंक होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, यानी प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 2 नंबर का होगा, और टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। और जितने भी आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और मिनिमम पास मार्किंग इसमें रखा गया है 30%। कितना, 30% रखा गया है। अब यहाँ पे भाई कट ऑफ की बात करेंगे, जो पहला पेपर लग गया उसमें अपने पास में 100 क्वेश्चन भी आ गए, 200 नंबर के भी आ गए, 2 घंटे के अपन पेपर एग्जाम दिया है, अपन पास हो गए। तो सब मेंस एग्जाम के लिए कैसे पास कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट बुलाएंगे, तो जो आपकी रिक्ति हैं, जो आपकी यहाँ पे रिक्ति दी हुई 1275, उसके 20 गुना कैंडिडेटों को क्या किया जाएगा, मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई यहाँ पे किया जाएगा। तो 20 गुना को जब मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे तो मेंस एग्जाम में क्या होगा, मेंस एग्जाम लगेगी, उसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे। एक तो पेपर होगा पूरा सामान्य हिंदी का 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, और दूसरा होगा इसमें मिनिमम जो सामान्य हिंदी का होगा, इसमें पास मार्किंग 30 अंक दिए हुए हैं, और 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा जो फ्री में अपने को यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे देखो दूसरा पेपर जो मेंस में, पहला पेपर तो हिंदी का हो जाएगा, और हिंदी के जो पेपर के जो नंबर है वो मेरिट में यहाँ पे नहीं जोड़े जाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है नंबर मेरिट में नहीं जोड़ जाएंगे। जो दूसरा पेपर होगा पूरा GS होगा, पूरा जनरल, मतलब आपकी जो जनरल एबिलिटी है GK एंड GS जो बोलते हैं उसका होगा, जिसमें अपने को सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता, मैथ और रीजनिंग भी आएगी से संबंधित होगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो भी 200 नंबर का होगा, 100 उसमें क्वेश्चन आएंगे। परीक्षा की अवधि वही 2 घंटे यहाँ पे रहेगी। अब दोनों चरण जो होंगे प्री एंड मेंस, दोनों में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, 0.2 अंक यहाँ पे काटा जाएगा। 1/, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 1/5 हो रहा है, यानी आपकी गलत नेगेटिव मार्किंग होगी प्री और मेंस दोनों में।
और आपकी जो कार्बन कॉपी मिलेगी एग्जाम में आपको, और एक मेंस कॉपी मिलेगी। मेंस कॉपी हमेशा किसके पास सुरक्षित होगी? आयोग के पास वो सुरक्षित होगी। अब देखो यहाँ पे आपकी जब प्री एग्जाम में आपको 20 गुणा को पास किया था मेंस एग्जाम के लिए, जब मेंस एग्जाम लग गया तो मेंस एग्जाम के बाद में लगेगी आपकी यहाँ पे फिजिकल। मेंस एग्जाम के बाद में क्या लगेगा? फिजिकल। फिजिकल के लिए कितने लोगों को बुलाएंगे? तो फिजिकल के लिए यहाँ पे 6 गुणा लोगों को बुलाएंगे, और बुलाना भी जरूरी है भाई, फिजिकल में भी तो बच्चे फेल होंगे, इसलिए मेंस में जो पास होंगे उनके कट ऑफ इस हिसाब से बनेगी, जो रिक्ति है उनके 6 गुणा कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब फिजिकल की मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि आपकी जो हाइट ये होनी चाहिए और सीना यहाँ पे ये होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फिजिकल की जो वो स्टैंडर्ड तो आप पूरा करने के बाद में अलग यहाँ पे दौड़ भी करवाएंगे, ऊंची कूद लंबी कूद सब करवाएंगे। तो उसकी माप यहाँ पे दी हुई है कि जहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन दी नहीं है। दौड़ में सभी पुरुष को 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में तय करनी होगी, 6.5 मिनट में, और इससे ज़्यादा टाइम लेने वाले क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। यानी 6.5 मिनट आपको दी जाएगी, उसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए 1000 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी, कितने में? 6 मिनट में, यानी 30 मिनट कम किया है, उधर से 700 मीटर यहाँ पे कम कर दिया। पुरुष तो 1600 मीटर भागेंगे 6.5 मिनट में, और ये जो महिलाएं 1 किलोमीटर भागेंगी कितने में? 6 मिनट में। अब बात करेंगे ऊंची कूद की। ऊंची कूद जब सभी पुरुष है 4 फीट कूदेंगे और महिलाएं कूदेंगे यहाँ पे 3 फीट कूदेंगी। लंबी कूद कूदेंगे तो यहाँ पे पुरुष कूदेंगे 12 फीट, और जो महिलाएं कूदेंगी लंबी कूद 9 फीट कूदेंगी। यहाँ पे किसी प्रकार का क्या है वो आरक्षण यहाँ पे ST SC OBC को आरक्षण दे ही नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे इनसे पास होने के बाद में, देखिए आप अगर जब फिजिकल देने जाओगे तो जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे फिजिकल क्रम बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपकी वहाँ पे फिजिकल फिटनेस का चेकअप का क्रम भी ये रहेगा। अब उसके बाद में गोला फेंकवाने का काम आएगा। गोला फेंकवाने का काम आएगा। 16 पाउंड का गोला है जिसको 16 फीट क्या पकड़ना है? फेंकना है। किसके लिए? पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए कितने का? 12 पाउंड का गोला है जिसको 10 फीट फेंकना है। यानी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट यहाँ पे फेंकना है। अगर इससे कम फेंकने वाले क्या हो जाएंगे? फेल यहाँ पे कर दिए जाएंगे। ये मैंने आपको पहले बता चुका है कि यहाँ पे जो थर्ड जेंडर है उसको जो सुविधाएं उपलब्ध होंगी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान ही यहाँ पे उपलब्ध होंगी। बात करेंगे यहाँ पे मेरिट की। अगर मेरिट में कोई टाई हो जाते हैं कैंडिडेट, तो लिखित में जो मुख्य क्या है, जो मेन परीक्षा है के हिसाब से क्या बढ़ेगी? यहाँ पे मेरिट बनेगी। जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी किसके हिसाब से? मेंस के नंबर के हिसाब से। और अगर यहाँ पे कैंडिडेट टाई हो जाता है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाएगा पहले, और उसकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे। अगर उससे भी यहाँ पे नहीं होता फिर शैक्षणिक योग्यता भी जो 10वीं के हिसाब से जो उनका नाम है तो नाम के हिसाब से चेक यहाँ पे करेंगे। नाम का अल्फ़ाबेटिक यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे न्यूनतम अंक यहाँ पे दिए हुए हैं 32% तो होना चाहिए ST SC की और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है उसके 34% होना चाहिए, और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 36.5% यहाँ पे होनी चाहिए, और सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40% यहाँ पे पास मार्किंग होना जरूरी है। तो इस प्रकार से देखिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी दोस्तों वो आपको मैंने बता दी है। तो आप 5 अक्टूबर 2023 से फार्म अप्लाई हो रहे हैं, आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, और 5 नवंबर 2023 यहाँ पे लास्ट डेट है। फार्म की मैंने आपको वेबसाइट बता दी, फार्म कहाँ से भरेंगे यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ आपको। bpssc.bih.nic.in पे जाकर आप वहाँ पर विस्तृतर विवरण जा सकते हैं और वहाँ पे फार्म भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन की जो फीस लगेगी आपकी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी 700 लगेगी। बिहार राज्य की जो मूल निवासी की जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है या अनारक्षित वर्ग है, उसके पुरुष एवं राज्य के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी उनके लिए 700 रुपये लगेंगे। और SC हुआ ST हुआ के पुरुष और महिला दोनों, और राज्य की सभी कोटि की महिलाएं और थर्ड जेंडर इनके लिए लगेंगे 400 रुपये। यानी जेंट्स रहा SC और ST को छोड़ के तो उसके लगेंगे 700 रुपये, और महिलाएं सभी रहेंगी उनका लगेगा यहाँ पे 400 रुपये। यहाँ बस यार स्टेट के बाहर के नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट के बाहर के कैंडिडेट हुए तो जनरल में ट्रेड किए जाएंगे और उनकी फीस लगेगी कितनी? 700 रुपये उनकी फीस यहाँ पे लगेगी। फीस भी ऑनलाइन पे होगी, यहाँ पे कोई आपकी डी बनाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये तो ऑनलाइन सोशल मीडिया का ज़माना, आपको सबको पता होगा ऑनलाइन होती है। और ऑनलाइन में किसी प्रकार का मान लो कोई व्यवधान हो जाता है तो आपको एक चीज़ मैंने हमेशा आपको नोटिंग करवाता हूँ कि हम भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखते हैं किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको आती है तो हम डायरेक्ट कैंडिडेट से भी कॉन्टैक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसलिए मैं हर नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको
मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल आईडी वो तो हमेशा करेक्ट ही भरनी है। ई मित्र पर जाकर आप भरवा रहे हो बाहर ऑनलाइन, तो उसमें भी भरते टाइम पे आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्वयं की यूज करनी है। देखिए सोशल मीडिया ज़माना है, हर तरीके से अगर आपको यहाँ से कांटेक्ट किया जाएगा तो आपको आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे किया जाएगा। अगर आप किसी दुकानदार के भर दोगे तो दुकानदार से कांटेक्ट होगा और आप तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइम से पहुँचे नहीं पाएगी। इसलिए कृपया करके यहाँ पे आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके स्वयं के खुद भरें, यानी स्वयं के ही भरें, ताकि वो हमेशा आपसे उनसे कांटेक्ट हो सके। ऑफिस वाला अगर आपसे कांटेक्ट करने जाता है चाहिए तो। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन का मैंने आपको बता दिया कि अगर पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में राशि रिफंड नहीं होगी, लेकिन अगर आपको मान लो कि सर्वर की प्रॉब्लम से या नेट की प्रॉब्लम से पेमेंट कट गया अकाउंट से, तो वो आप वापस रिफंड यहाँ पे हो जाएगा। और एक मोबाइल नंबर का यूज़ करने से एक ही आवेदन यहाँ पे आप कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों, ध्यान रखने लायक चीज़ें थी जो मैंने आपको शायद बता दी। कोई चीज़ें अभी यहाँ पे रही नहीं है। लास्ट डेट 5 नवंबर है और 5 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। आपको बाकी गाइडलाइन आप जाके देख सकते हैं। ये जो फ़ोटो वोटो अपलोड करने की जो गाइडलाइन है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको साइट बता दी है। और अगर आप यहाँ पे कोई मिथ्या जानकारी पेश करोगे तो आपकी उम्मीदवारी कभी भी निरस्त करी जा सकती है। और एक चीज़ है, अगर आप कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो ऑलरेडी और ये आपके फार्म भरने के आप इच्छुक हो, तो आपको फार्म भरने से जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपको आपके संबंधित विभाग को सूचित करना होगा कि मैं बिहार सरकार में एसआई की वैकेंसी निकली है, उसकी एलिजिबिलिटी पूरी करता हूँ और मेरे को वहाँ पे आवेदन भरना है, तो मेरे को अनुमति देने की कृपा करें। ये अनुमति लेकर ही आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपको किसी प्रकार की बाद में समस्या नहीं आए रिलीव होने में, रिजाइन करने में, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को पहले सूचित कर देते हैं। डिपार्टमेंट उस हिसाब से नियम कायदे होते हैं, तो वो उसी हिसाब से प्रक्रिया यहाँ पे करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको जो मेरे दिए गई जानकारी थी समझ में आ गई होगी और आपके किस प्रकार से कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। लेवल 6 की वैकेंसी है और अलग अलग गवर्नमेंटों में अलग अलग यहाँ पे पेमेंट रहता है। तो ये जानकारी थी मेरी, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गए हो। अगर आप और भी अपडेट लेना चाहते हैं और इससे संबंधित मैथ्स के रीजनिंग की क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके दोस्तों को जोड़ सकते हैं। और जैसे हम यहाँ पे आपको तुरंत जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर इसमें कोई संशोधन आता है या इसके एग्ज़ाम के वो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन को मिलता है, रिजल्ट का मिलता है, तो ये सभी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि हम आपको यहाँ पे जो भी अपडेट आएगा वो तुरंत आपको देते रहते हैं। और हमारी ID पे आपको अपडेट यहाँ पे तुरंत मिलते रहेंगे, इसलिए आप जुड़ जाइए, आपके दोस्तों को भी जोड़िए हमारे साथ में, ताकि